दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सब लोग हिंद वॉइस चैनल देख रहे हैं। दोस्तों आज फिर एक बार आप सब लोग के सामने उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खबर लेकर आया हूं और आप सब लोग को जैसा कि पता होगा कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति चल रही है। लगातार हर रोज़ ऐसी खबरें आ जाती हैं जो विचलित करने वाली होती हैं, जो खबरें संवेदनशील होती हैं और आत्मा को झकझोर देने वाली खबरें होती हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर ये कहा जाए कि जो भी वायदा योगी सरकार द्वारा किया गया था उत्तर प्रदेश के अंदर कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाएगा, जुल्म को ख़त्म कर दिया जाएगा, अपराधियों को जेल में डाला जाएगा या फिर उनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें दिखाई देती हुई नहीं पड़ रही हैं। लेकिन इसके विपरीत चीज़ें हो रही हैं। कैसे विपरीत हो रही हैं उसको मैं आपको समझाता हूँ। जो भी उत्तर प्रदेश सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, हिमाकत करता है, उसको किस तरह से उसके ऊपर NSA एक्ट लगाकर जेल में डाल दिया जाता है, ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। विस्तृत रूप से समझाते हैं आप सब लोग को। दोस्तों डॉक्टर कफील खान, इनका केस आप सब लोग को पता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पता होगा। हमारे चैनल पे भी इसको काफ़ी तवज्जो देकर इस खबर को चलाया गया था। लेकिन इसी के तर्ज पर एक और खबर आ रही है डॉक्टर अयूब की। डॉक्टर अयूब जो कि एक पेशे से डॉक्टर हैं और अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए थे जिसका नाम था पीस पार्टी। अब उनको किस तरह से उनके ऊपर NSA एक्ट लगाकर उनको जेल के अंदर डाल दिया गया है, इन सारी चीज़ों को विस्तृत रूप से आज आपको समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या स्थिति चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की। लेकिन सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण खबर जो है उसको आप सब लोग को मैं बता दूं, फिर उसके बाद अपनी खबर की तरफ बढ़ूंगा मैं। दोस्तों सुदीक्षा नाम की एक लड़की है जो कि बुलंदशहर की है और पढ़ने में बेजोड़, कोई मुकाबला नहीं, पढ़ाई लिखाई में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उत्तर प्रदेश के अंदर उसने टॉप किया और उसको 3 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली, पढ़ने के लिए अमेरिका गई। लेकिन उसके साथ क्या घटना घटती है उत्तर प्रदेश के अंदर, और वो घटना उसके साथ घटती है जो लड़की उसी के लिए लड़ाई लड़ रही थी, अपनी बात लोगों के समक्ष रख रही थी, उसी लड़की के साथ कैसी घटना घटी है, ये शर्मसार करने वाली खबर है। समझाता हूँ दोस्तों आपको। सुदीक्षा भाटी नाम की एक बालिका हैं बुलंदशहर की, जो कि यूपी में टॉप की थी। स्कॉलरशिप मिला था HCL कंपनी द्वारा, अमेरिका में जाके पढ़ाई कर रही थी और लॉकडाउन की वजह से वो वापस आई थी अपने देश हिंदुस्तान और अपने शहर बुलंदशहर में। लेकिन उस शहर ने, उस हिंदुस्तान ने क्या किया उस बालिका के साथ, वो सारी चीज़ें संसार वाली है। वो अपने डॉक्यूमेंट लेके कुछ सड़क पे जा रही थी, तभी कुछ मनचले लोग उसका पीछा करते हैं, उसकी गाड़ी के आगे पीछे अपनी गाड़ी लगाते हैं, छेड़खानी करते हैं और आनन फानन में जब सुमीक्षा गाड़ी को भगाती हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी जान चली जाती है। और दोस्तों ये बात ऐसी है कि सबको झकझोर देने वाली बात है कि एक तेज़ दिमाग, एक ब्रिलियंट माइंड जो कि भारत के बाहर जाके अपनी चमक बैठा रहा था, अपनी पैठ बैठा रहा था, उसको भारत में ही किस तरह लोगों ने हटा दिया, साफ़ कर दिया, ये खबर शर्मसार करने वाली है दोस्तों। और सुमीक्षा एक ऐसी बालिका थी जो सोशल इशू को काफ़ी जोर तोड़ से लोगों के समक्ष रखती थी, नुक्कड़ नाटक किया करती थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी। उनका एक चर्चित बयान भी है जिसमें वो ये बात कहती हैं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा शहर है जहाँ पे ज़्यादातर लड़कियों की पढ़ाई इंटर के बाद छूट जाती है, क्योंकि उनके पेरेंट्स को इस बात का डर होता है कि अगर हमारी बच्चियाँ बाहर जाएंगी पढ़ने तो छेड़खानी की जाएगी उनके साथ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी खबरें उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की पोल खोल के रख देते हैं। दूसरी खबर सुनिए दोस्तों, बागपत की है, जहां पे पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष बागपत के उनको गोलियों से भूंज दिया जाता है। ये खबर सुनिए आप। मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार खुद अपनी पार्टी के लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, तो वो लोगों की सुरक्षा क्या करेगी। अब पढ़ते हैं दोस्तों खबर डॉक्टर अयूब की जो है उस पर पढ़ते हैं और फिर पूरी खबर विस्तृत रूप से आप सब लोग के सामने रखूँगा और समझाऊंगा किस तरह से योगी सरकार अपने विरोधियों को केवल उठा के उनके ऊपर NSA लगा के जेल में डाल दे रही है ताकि वो अपनी आवाज़ ना उठा सकें। दोस्तों डॉक्टर अयूब एक चर्चित नाम है जो कि NTCA प्रोटेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा शामिल थे और उसके बाद से ही सरकार की नज़र उन पर आ गई थी। कुछ दिन पहले
उनको गोरखपुर के एक अस्पताल से डिटेन किया गया, जहां पे वो अपने एक पेशेंट की सर्जरी कर रहे थे, लेकिन सर्जरी को भी पूरा नहीं किया गया, करने दिया गया और उनको डिटेन कर लिया गया। उनके ऊपर आरोप ये लगाया गया कि वो एक अखबार में तथाकथित अखबार में एक विज्ञापन दिए थे और उस विज्ञापन में काफ़ी भड़काऊ बयान था। उर्दू का अखबार था, काफ़ी भड़काऊ बयान था, काफ़ी सारी चीज़ें थी और उसको देखते हुए इनके ऊपर NSA लगाया गया। लेकिन दोस्तों, मैं दिलचस्प बात ये बताऊं कि मैंने कई सारी वेबसाइट पढ़ा, मैं कई सारी वेबसाइट को जब खंगाला, लेकिन उस अखबार में छपा क्या था मुझे किसी वेबसाइट में नहीं मिला। तो क्योंकि उस अखबार में ऐसा क्या है जिससे देश की सुरक्षा को काफ़ी ज़्यादा खतरा हो गया और उनके ऊपर NSA लगा के उनको डिटेन करना पड़ा, ये बात लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं बहुत सारी वेबसाइट को खंगाला, लेकिन हमें ऐसी कोई वेबसाइट नहीं मिली जहाँ पे ये इस चीज़ को मेंशन किया गया हो कि ये फला विज्ञापन इस अखबार में छपा था, जिसकी वजह से इनके ऊपर NSA लगा के इनको डिटेन किया गया। और इनका ये कहना है कि पहले भी इनके ऊपर ऐसे चार्जेस लगाए जा चुके हैं कि इनको जेल के अंदर रखा जाए, इनकी आवाज़ को दबा दिया जाए, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से डॉक्टर अयूब के ऊपर NSA लगाया गया और ये क्यों लगाया गया। केवल सरकार की अपने मंशा साबित करने की कोशिश थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जंतर मंतर पे कई सारे प्रोटेस्ट कर रहे थे डॉक्टर अयूब, और जो मरकज़ का मामला आया था वो भी इसके विरोध में खड़े हुए थे। ये सारी चीज़ें, मतलब कुल मिला के पीस पार्टी के जो अध्यक्ष डॉक्टर अयूब थे, ये उत्तर प्रदेश सरकार के विपरीत खड़े हुए थे। और आप सब लोग को पता होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई सरकार के विपरीत खड़ा होता है तो उसका हश्र क्या होता है। और उसी का नतीजा ये रहा कि डॉक्टर अयूब को डिटेन किया गया, NSA लगाया गया। फिर उनको 1 अगस्त को डिटेन किया गया था, उसके 9 दिन बाद उनके ऊपर NSA लगाया गया और 3 महीने के लिए उनको जेल में डाल दिया गया। इसके बाद NSA की प्रक्रिया होती है कि अगर 3 महीने के बाद वो एक्सटेंड करना चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं। लगभग 12 महीने तक ये चीज़ की जा सकती है, जो कि डॉक्टर कफील खान के केस में किया जा रहा है। उनको बेल नहीं दी जा रही है। अब NSA ऐसी धारा है दोस्तों जिसके तहत ना तो आप वकील कर सकते हो, ना तो सरकार को आपके खिलाफ कुछ साबित करने की ज़रूरत है, कोई डिमांड नहीं है। केवल आपके ऊपर NSA का एक एक्ट लगाया जाएगा और आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, और उत्तर प्रदेश की जो जर्जर हालत है इसका जिम्मेवार कौन है, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और इस वीडियो को लाइक करें, पेज को लाइक करें, और इंस्टाग्राम पे जाके हमारे पेज हिंद वॉइस को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।